गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने, मनन करें, उसे व्यवहार में लाएं। आज का वचन हमें मिलता है साम 17 वर्सेस 9 to 14, भजन संहिता 17 9 से 14, जहां पर लिखा है, From the wicked who oppress me, from my deadly enemies who surround me, they have closed up their fat hearts. With their mouths they speak proudly. They have now surrounded us in our steps. They have set their eyes, crouching down to the earth, as a lion is eager to tear his prey, and like a young lion lurking in secret places. Arise, O Lord, confront him, cast him down, deliver my life from the wicked with your sword. With your hand from men, O Lord, from men of the world who have their portion in this life, and whose belly you fill with your hidden treasure. They are satisfied with children and leave the rest of their possession for their babes. भजन संहिता 17 9 से 14। उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं, उन्होंने अपने हृदयों को कठोर किया है। उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती हैं। उन्होंने पग पर हमको घेरा है। वे हमको भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाए हुए हैं। वो उस सिंह के समान है जो अपने शिकार की लालसा करता है और जवान सिंह के समान घात लगाने के स्थानों में बैठा रहता है। उठ हे यहोवा, उसका सामना कर और उसे पटक दे। अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा, मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारी मनुष्यों से, जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। वे बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। भाई, आज जो है आप चर्च गए होंगे। चर्च में आपने सुना होगा आज एपिफनी संडे है, जहाँ जो यीशु मसीह का दर्शन उन्होंने किया। जो लोग थे यहाँ इस समय जब भजन 17 का दिन करें, तो आज जो है हम देखेंगे कि कैसे दाऊद जो है गिरा हुआ है अपने शत्रुओं से। आगे हम देखेंगे कैसे वो अपने अनुभव को बयान करता है। ये गीत है, आप देखें, जो उसके जो बैरी हैं, संभवतः उसका साउल है, उसका जो ससुर था वो, या उसका लड़का अबशलोम, या वो कोई और है, इन सबसे गिरा हुआ है। इन सब के बीच में वो देखता है परमेश्वर की ओर। परमेश्वर पुकारता है, कहता मुझे बचा, मेरे शत्रु को देख, मुझे बचा। आप देखें, इन थ्रू दिस स्ट्रगल वो जो है परमेश्वर की ओर पुकारता है, कहता उन्होंने मुझे घेर लिया है, सिंह की समान घेर लिया है जो सिंह पर घात करता है। आप देखें, परमेश्वर से कहता है मुझे बचा। आप देखें, प्रार्थना करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है प्रोटेक्शन के लिए। प्रार्थना करता है कीप मी सेफ, एंड उनको कहता है प्रे दैट ही इज प्रोटेक्ट मी, कहता है प्रोटेक्ट मी, कीप मी सेफ। आप देखें, कल हमने देखा था प्रोवर्ब जो है 7:2 को, नीति वचन 7:2, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। Proverbs 7:2, keep my commands and live, and my law as the apple of your eye. आप देखें, जकरिया 7:2 में वही बात कही गई है। Zechariah 7:2, when the people sent Sherezer with Regem-melech and his men to the house of God to pray before the Lord. Zechariah 7:2 in Hindi,
बेतेल वासियों ने शेरसेर और रेगमलेक को इसलिए भेजा था कि यहोवा से विनती करें। यही बात कही गई है। पुरुष मसीह कहता है, यरूशलेम को देखकर रोया, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा जैसे मुर्गी अपने बच्चों को छिपा लेती है तो छिपा लूं। मत्ती जो है 23:37। मत्ती 23:37 यहाँ पर लिखा है 37। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। Hide under you, protecting wind. Matthew 23:37. In English, it says 37. O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. आप देखिए दाऊद कह रहा है, प्रोटेक्ट मी फ्रॉम बीइंग, प्रोटेक्ट मी फ्रॉम बीइंग डूइंग। आप देखिएगा बात जो कर रहा है, वो कह रहा है मुझे ये होने से बचा ले, ये बनने से बचा ले, ये करने से बचा ले, मुझे तो बचा ले। मुझे लोगों ने घेर रखा है, मेरे शत्रुओं ने घेर रखा है, मुझे बचा। आप देखें जो दाऊद है वो प्रार्थना करता है, मुझे बचा, मुझे छू, मुझे बचा। मानो चारों ओर से वो गिरा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में जो है वो परमेश्वर दुआ करता है, मुझे बचा। पहला शमूएल 26वां अध्याय 19 पद। First Samuel 26:19। पहला शमूएल 26 उसका 19वां पद, जहाँ पर लिखा है, अब मेरा प्रभु राजा अपने दास की बातें सुन ले। यदि यहोवा ने तुझे मेरे विरुद्ध उकसाया हो तब तो वह भेंट ग्रहण करे, परंतु यदि आदमियों ने ऐसा किया हो तो वे यहोवा की ओर से शापित हों, क्योंकि उन्होंने अब मुझे निकाल दिया कि मैं यहोवा के निज भाग में ना रहूं, और उन्होंने कहा, जा पराये देवताओं की उपासना कर। 1 Samuel 26 verse 19. 1 Samuel 26:19. And it says, now therefore, please let my lord the king hear the words of his servant. If the Lord has stirred you up against me, let him accept an offering. But if it is the children of men, may they be cursed before the Lord. For they have driven me out this day from sharing in the inheritance of the Lord, saying, go, serve other gods. भजन 17:10। भजन 17:10। Psalm 17 verse 10 says, they have closed up their fat hearts, with their mouths they speak proudly. आप देखें ये बात कही गई है भजन 73 उसके साथ में। Psalm 73 verse 7, and it says, their eyes bulge with abundance, they have more than heart could wish. आप देखें पद 12 में आगे इस भाव को बढ़ाता है। Psalm 17 verse 12। Psalm verse 12, as a lion is eager to tear his prey, and like a young lion lurking in secret places. जैसे शेर जो है अपने शिकार को फाड़ने के लिए, नोचने के तैयार है, गुप्त में रहता है, अब तो मुझे बचा,
भजन 26 उसके 2 में। Psalm 26 verse 2. Examine me, O Lord, and prove me. Try my heart, mind and my heart. आप देखें और 13 में क्या लिखा है, ये बात जो है आगे बढ़ाता है। Verse 13, it says, Arise, O Lord, confront him, cast him down, deliver my life from the wicked with your sword. Isaiah chapter 10 verse 6 and 7. Isaiah Chapter 10 verse 6 and 7. 10, verse 6 and 7. And it says, Isaiah 10, 6 and 7. In Hindi it says, मैं उसको एक भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा और जिन लोगों पर मेरा रोष भड़का है उनके विरुद्ध उसको आज्ञा दूंगा कि छीन छान करे और लूट ले और उनको सड़कों की कीच के समान लताड़े। Isaiah 10, 6 and 7. And it says, I will send him against an ungodly nation and against the people of my wrath. I will give him charge to seize the spoil, to take the prey, and to tread them down like the mire of the streets. Yet he does not mean so, nor does his heart think so, but it is in his heart to destroy and cut off now not a few nations. आप देखें जब हम लोग जो हैं परमेश्वर की बात नहीं मानते, परमेश्वर में छोड़ देता है, हमें लताड़ता है। लेकिन यहाँ जो दाऊद जो है बात कर रहा, मुझे बचा, मुझे सुरक्षित कर। आप देखें पद 14 में क्या कहा है। पद 14 में लिखा है कि 17-14, अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारी मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। वे बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। Psalm 17 verse 14, and it says, verse 14, with your hand from men, O Lord, from men of the world who have their portion in this life, and whose belly you fill with your hidden treasure. They are satisfied with children and leave the rest of their possession for their babes. आप देखिए ये बात जो प्रभु का वचन कहता है लूका 16:25 में। लूका 16 और 25 उसका 25वां अध्याय। लूका 16:25 कहता है, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इसको एक्सप्लेन करो। आप देखें ये जो है एक वर्णन है, इसका इस्तेमाल पुरुष मसीह ने किया। वो उदाहरण देता है जब हम आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, तो वहाँ जो हम कंप्लेन नहीं कर सकते, जब परमेश्वर के सामने जाएंगे हमें प्रभु ने दिया है। ये बात आप देखें पहला कुरिन्थियों उसका 6:13 में कहा गया है। 1 Corinthians chapter 6 verse 13, and it says, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परमेश्वर पेट को भी और भोजन को भी नष्ट करेगा। आप देखें ये बात कही गई है आइजाया चैप्टर 55 में वर्स 2 में। आइजाया 55 वर्स 2 यहाँ लिखा है, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो।
मेरी ओर मन लगा कर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। ये पद मैंने आपको बताए ताकि आप जो है नहीं पढ़ें, ढूंढें इनमें क्या मतलब है। लेकिन मुद्दे की बात ये है, दाऊद जो है परमेश्वर को पुकार रहा है, मुझे बचा, मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। उसे भरोसा है तो परमेश्वर से कहेगा तो परमेश्वर उसकी बात सुनकर उसका उत्तर देगा। मित्रों, शायद आप और मैं भी परेशानी में से होकर गुजर रहे हैं। हमारे शत्रु जो है हमें सता रहे हैं, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? Who will listen to us? Who will solve our problem? परमेश्वर जो है वो सुनेगा हमारी प्रॉब्लम। हमारा जो भरोसा है किसी और पर नहीं है, किसी खाने पर नहीं है, किसी और जो आशीष पर नहीं है। हमारा जो भरोसा है वो है परमेश्वर पर। वही आपको और मुझे देगा, सुरक्षित रखेगा। उसे हमने पुकारा है, हमें चंगाई देगा, हमारे भोजन वस्तु को देगा। आइए हम प्रार्थना करें। तो जी मेरे भाइयों पर, मुझ पर जो हैं परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, हमें प्रभु आप हमारी परेशानियों को दूर करें, बीमारियों से ठीक करें। प्रभु जी दया करें, हमारी प्रार्थना सुन लें। यीशु के नाम से मांगा है, यीशु के नाम में पूरा करें। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ हमें से हर एक के साथ होती रहे। आमीन। प्रभु में बन रहिए, प्रभु की ओर देखिए, उसे पुकारिए, वही हमारा उत्तर है। आमीन।